नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज दो लघु चिंतन जिनके विषय हैं प्रेम की उपलब्धि ही वैराग्य है, और दूसरा है न करें किसी से द्वेष जो कि जीवन में घातक है। जब तक विकार है विश्राम संभव ही नहीं। जब तक मन में विकार है विश्राम संभव ही नहीं। अविकार की भूमिका विश्राम का स्वरूप या कहें कि विश्राम की पहचान है। अर्थात विश्राम संभव नहीं है जब तक आपके मन में कोई विकार है, और जब अविकार की भूमिका विश्राम का स्वरूप या कहें कि विश्राम की पहचान ही अविकार है। प्रेम ही इस भव सागर से पार उतारने वाला एकमात्र उपाय है। प्रेम ही इस भव सागर से पार उतारने वाला एकमात्र उपाय है। प्रेमी बैरागी होता है। प्रेमी बैरागी होता है जिससे आप प्रेम करते हैं, उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। त्याग और वैराग्य सीखना नहीं पड़ता। प्रेम में त्याग और वैराग्य सीखना नहीं पड़ता। प्रेम की उपलब्धि ही वैराग्य है। जिन लोगों ने प्रेम किया है उन्हें वैराग्य लाना नहीं पड़ा है। विश्व में जिन लोगों ने प्रेम किया है उन्हें अपने आचरण में वैराग्य लाना नहीं पड़ा है। जिन लोगों ने केवल ज्ञान की चर्चा की उनको वैराग्य ग्रहण करना पड़ा है, त्यागी होना पड़ा है, वैराग्य के सोपान चढ़ने पड़े हैं। कभी गिरे कभी चढ़े, लेकिन पहुंच गए। जैसे जब कृष्ण ब्रज से गए तो क्या ब्रजांगनाएं घर को छोड़कर चली गई। जब कृष्ण ब्रज से गए तो क्या ब्रजांगनाएं घर छोड़कर चली गई। क्या गोप भाग गए? नहीं, वे सब वहीं रहे। नहीं, वे सब के सब वहीं रहे। वही गायें, वही बछड़े, वही गौशालाएं, वही खेत, वही घर, सब वही थे। लेकिन वे सभी परम वैराग्य को उपलब्ध हो गए थे। लेकिन वो सब के सब परम वैराग्य को उपलब्ध हो गए। प्रेम में वैराग्य निर्माण करने की शक्ति है। प्रेम में वैराग्य निर्माण करने की शक्ति है। भक्ति का अर्थ है कि जिसको तुम प्रेम करते हो उसके इच्छानुकूल रहो। जिसको तुम प्रेम करते हो उसके इच्छानुकूल रहो। यही भक्ति भी है। अपना सब कुछ भूलकर सिर्फ साध्य के लिए ही समर्पित होना सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति व्यक्ति और ईश्वर को इस तरह एक दूसरे में समाहित कर देती है कि आप में ईश्वर की छाया दिखाई देने लगती है। ये भक्ति का ही असर था कि मीरा ने हंसते हंसते सब कुछ सह लिया। सच्चा भक्त ईश्वर में सबको और सब में ईश्वर को देखता है। प्रभु भक्ति करनी हो तो मीरा के इस सीख को अपने आचरण में लाना बेहद आवश्यक है। और इसी तरह दूसरा चिंतन, ना करें किसी से द्वेष। महान कवि कबीर दास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी समझाते हैं कि कस्तूरी मृग जिस तरह अपने अंदर छुपी कस्तूरी को जान नहीं पाता है और कस्तूरी की सुगंध की ओर आकर्षित होकर वन वन में भटकता रहता है, हम मनुष्य भी ऐसे ही अज्ञानी हैं। ईश्वर हमारे अंदर बसे हुए हैं और उसे मन में तलाशने की बजाय दूर पहाड़ों और जंगलों में, मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं। अपने एक अन्य दोहे में कबीर दास जी ने यह समझाने का प्रयास किया है
कि आपस में किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। सभी मनुष्य ईश्वर के ही प्रतिबिंब हैं। नर नारायण रूप हैं, तू मति जाने देह, जो समझे तो समझ ले, खलक पलक में खेह। अर्थात हम जिसे मात्र शरीर मानते हैं वह तो नारायण का रूप है, हम जिसे सिर्फ शरीर मानते हैं वह तो नारायण का रूप है, क्योंकि हर व्यक्ति में आत्म रूप में नारायण ही बसते हैं। अगर इस रहस्य को समझ सके तो समझ लो, अन्यथा जब शरीर नष्ट होगा तो कुछ नहीं बचेगा। तुम मिट्टी में मिल चुके होगे और शेष रहेगा तो सिर्फ आत्मा, जो नारायण रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय में कहा है कि मैं सभी जीवों में आत्मा रूप में विराजमान रहता हूं। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक रूप को अपने अंदर जान लेता है, उसके सामने परमात्म तत्व सूर्य की रोशनी से जैसे सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। और भी इसी तरह की चिंतन, इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।